नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बनारस और अब हम चल दिए हैं गांव से पानीपत स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी पहले ट्रेन थी पानीपत से नई दिल्ली के लिए और फिर जो बनारस की ट्रेन थी वो हमने नई दिल्ली से लेनी थी। अब हम जा रहे हैं पानीपत स्टेशन और पहुंच चुके हैं हम पानीपत स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, ट्रेन की क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज टाइम सिर्फ 2 ही मिनट था। और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन पर अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाते हुए। जब हम अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो हमारी ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस जो बनारस के लिए थी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर रेडी थी। हम 2 घंटे पहले नियर अबाउट पहुँच चुके थे और ट्रेन का टाइम था 8:05 का, तो हमने सोचा 2 घंटे तब तक बच्चे स्टेशन घूम लेते हैं और कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाए। तो बच्चे इस दिल्ली स्टेशन घूमते हुए, और यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली के स्टेशन पर आपको नियर अबाउट खाने का बहुत कुछ मिलेगा, पर स्वाद उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगी। और अब हम हमारी ट्रेन बनारस के लिए निकलते हुए हम ये देख सकते हैं आप, धीरे धीरे हमारी ट्रेन गति पकड़ते हुए नई दिल्ली स्टेशन से। मैंने कुछ एक क्लिप्स जो हैं वो शूट की आप लोगों के लिए। ये देख सकते हैं आपको रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं देखा क्योंकि सुबह भी हमें घूमना था। इसी वजह से रात की ट्रेन थी तो हमने नींद लेना बेहतर समझा। कुछ एक देर तक कैमरे से शूटिंग के बाद फिर हमने सोना ही मुनासिब समझा। और सुबह हमारी ट्रेन का जो टाइम था वो था 6:25 का बनारस पहुंचने का। और ये आप देख सकते हैं बनारस स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। बनारस का जो स्टेशन है बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा स्टेशन, बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ। जैसे ही आप स्टेशन पर पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले, कैब के ड्राइवर्स, बहुत सारे आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा के ड्राइवर जो हैं यहाँ आपसे बार्गिन करते हुए, सेटिंग करते हुए, आपको मनाते हुए आपको मिल जाएंगे। और ये अब हम ऑटो के लिए बाहर जाते हुए मैंने स्टेशन की कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए शूट किया, आप देख सकते हैं। यहाँ स्टेशन पर ही एक आजमगढ़ की ब्लैक पोट्री का स्टॉल था, अभी ओपन नहीं था, बस हमने शूट किया हल्का सा। और ये बाहर से स्टेशन, फुहारे, आई लव बनारस, एक छोटा सा इंजन भी है स्टेशन के बाहर, और साफ़ सफाई तो आप लोग देख ही सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बना हुआ था और काफ़ी साफ़ सफाई भी थी, वेल मेंटेन जिसे हम कहेंगे, बहुत अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं ऑटो के लिए। यहाँ से हमने ऑटो किया और चल दिए हम रूम की तलाश के लिए। हमें एक दिक्कत जो आई, इस समय पूर्णिमा थी तो काफ़ी रश था बनारस में, हमें कमरा ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई। हम कम से कम भी 15 से 20 जगह होटल्स में अलग अलग जगह पर गए पता करने, हमें रूम नहीं मिला। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी बनारस जाएं तो रूम पहले से बुक करें। हमें यहाँ एक ड्रॉबैक हुआ, हमें पेमेंट भी ज़्यादा देनी पड़ी और कमरा भी उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगी, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ये वो जगह जहाँ हमने रूम लिया, आप देख सकते हैं। रूम पर पहुंचकर कुछ देर बाद हम निकल पड़े गंगा घाट के लिए फ्रेश होकर। ये आप देख सकते हैं बनारस की गलियों से होते हुए। यहाँ से हमें एक बेनिफिट था कि जहाँ हमने रूम लिया वहाँ से घाट काफ़ी नज़दीक था और हम चल दिए बनारस की गलियाँ घूमते हुए। वैसे भी कहते हैं अगर बनारस आकर बनारस की गलियाँ नहीं घूमी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम बनारस की गलियों से होते हुए घाट के लिए चल दिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत घाट, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आप लोगों के लिए यहाँ आप लोगों को बोट्स मिल जाएंगी। हमने भी सुबह बोट की, पहले आप पर्सनली भी हायर कर सकते हैं बोट को। इस समय नियर अबाउट चार्जेस था 1000 रुपया बोट के लिए, अगर आप पर्सनली अपनी बोट हायर करते हैं। हमने गंगा नदी पार करके दूसरी तरफ जाकर नहाने का सोचा। आप इस तरफ भी नहा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने सोचा इसी बहाने बोटिंग भी हो जाएगी और स्नान भी। ये हम चल दिए बोट में दूसरे तट की तरफ। काफ़ी अच्छा नज़ारा था और मज़ा भी बहुत आया। यहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने भी, हमने भी। और रश यहाँ भी आप देख ही सकते हैं बोट्स का। अगर आप चाहें तो यहाँ आप कैमल राइड, हॉर्स राइड भी ले सकते हैं। और ये हम
स्नान करते हुए और एंजॉय करते हुए। बच्चों का तो मन ही नहीं था कि वो पानी से बाहर आएँ। बहुत एंजॉय किया, बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर लाए। और स्नान के बाद फिर हमने गंगा में तैयारी की, दीपक दान की। यहाँ से आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, स्टॉल लगे हुए हैं जगह जगह, वो आपको रेडी करके देते हैं, दीपक, फ्लावर, सब कुछ। यहाँ तक कि माचिस भी आपको उन्हीं से मिल जाएगी। ये प्रभात और मैं दीपदान करते हुए गंगा में आप लोग देख सकते हैं। जब इतनी दूर आए हैं तो धार्मिक विश्वास जो है, हमारी आस्था जो है, वो भी करनी ज़रूरी है, इसी के लिए आए हैं। और अब ये हम वापस घाट पर बोट में बैठकर, सेम बोट वाला आपको अपना मोबाइल नंबर दे देगा, आप उसे फ़ोन करेंगे, वो आपको छोड़कर चला जाएगा और फिर से लेने आ जाएगा। और अब हम घाट पर ऊपर जाते हुए, यहाँ जो आप मंदिर देख रहे थे ऊपर अभी, यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो खुद से प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है, यही मंदिर है। और अब हम चल दिए हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, लोग घूमने भी आते हैं, तो यहाँ आपको ऑटो, ई रिक्शा, कैब ये हायर करने में कोई समस्या नहीं होगी। बस हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर रेट जो है उनके, हमने एक यहीं से लड़का हायर किया था गाइड की तरह ही, जो ये सब हमारे लिए पहले से सेट करके रखता था। और ये हम जा रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। ऑटो आपको थोड़ा सा पीछे छोड़ देगा, यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मंदिर है, चल कर जाते हुए। और साथ ही साथ बाज़ार आप दोनों तरफ देख सकते हैं, बनारस की बनारसी साड़ियाँ। ये दुकानें इस तरह की बनारसी साड़ियों की आपको जगह जगह मिलेंगी बनारस में, क्योंकि मशहूर हैं बनारस की साड़ियाँ। भीड़ यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो इसी वजह से आपको जो ऑटो है या ई रिक्शा वो थोड़ा पीछे छोड़ देता है। हाँ, टू व्हीलर्स अलाउड है, रिक्शा जो नॉर्मल रिक्शा होता है वो भी आता है यहाँ अंदर। और अब हम आराम से जाते हुए आप दोनों तरफ का बाज़ार बनारस देख सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के लिए जाते हुए वहाँ अंदर कैमरा, मोबाइल फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको इस तरह से प्रसाद की दुकानों में जगह जगह आप पीछे लॉकर देख सकते हैं, लॉकर मिल जाएंगे। आपको अपना मोबाइल, बड़ा पर्स वो सब यहीं रख कर जाना होगा। हाँ, आप कैश, छोटा पर्स वो साथ ले जा सकते हैं, उसकी परमिशन है। ये देखिए, इस तरह से आपको लॉकर मिल जाएंगे। प्रसाद जहाँ से आप लेंगे, तकरीबन हर दुकान में श्री काशी विश्वनाथ जी के यहाँ अंदर कैमरा था नहीं, तो हमने ये क्लिप आपके लिए ऐड किया है, हमें अनुमति नहीं थी। एक हमारा सौभाग्य ये भी रहा कि हमें स्पर्श दर्शन का मौका मिला, अंदर जाकर श्री काशी विश्वनाथ जी को भस्म लगाने का, स्पर्श करने का। अब गर्मी थी तो दर्शन के बाद बाहर आकर हम शिकंजी पीते हुए, बहुत टेस्टी शिकंजी बनाई इन भैया ने, क्योंकि गर्मी का मौसम था। थोड़ा सा गर्मी के मौसम में ये दिक्कत रहती है कि गला बार बार सूखता है, आप पानी पानी बार बार पीते हैं, तो हमने शिकंजी लेने की सोची। थोड़ा शिकंजी पीकर जब हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ बनारस की मशहूर लस्सी जो आपको कुल्हड़ में मिलेगी, मीठी, नमकीन, फीकी, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बनवा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी थी लस्सी। और लस्सी पीने के बाद अब हम थोड़ी देर कमरे पे रेस्ट करने के बाद शाम को चले गंगा आरती देखने। हमने फैसला किया कि गंगा आरती बोट से देखेंगे। तो इस समय आप पर्सनल भी हायर कर सकते हैं, पर रश बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो पर्सनल बोट लेना है तो आपको टाइम से पहले आना पड़ेगा, नियर अबाउट 5 बजे के आसपास आपको घाट पर पहुंचना पड़ेगा। हमें 6 के करीब समय हो गया था जब हम घाट पर पहुंचे। तो इस समय आप लोगों को ऐसी बोट भी तैयार मिलेंगी जो बैठाएंगी आपको, भरेंगी लोगों को बैठाने के बाद और चल पड़ेंगी। पहले कुछ देर आपको घाट घुमाएंगी और फिर वो गंगा आरती के समय वहाँ उसे रोक देंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। बनारस में आपको 84 घाट, टोटल संख्या जो है घाटों की वो 84 घाट मिलेंगे। हर घाट का अलग अलग नाम है, बिल्कुल साथ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ राजा घाट है और बहुत सारे नाम हैं, 80 घाट है, हरीशचंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है,
मणिकर्णिका घाट के बारे में मशहूर है कि यहाँ शिवजी जो हैं उनकी मणि गिर गई थी और उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपनी मणि के लिए जल रहा हूँ तो ये घाट भी हमेशा जलता रहेगा। इस घाट पर 24 घंटे आपको संस्कार देखने को मिलेंगे। राजा हरिश्चंद्र का घाट है, आपने सुनी ही होगी। अगर सब कुछ इसमें ऐड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर शाम के समय जो बोटिंग का मज़ा था वो अलग ही था। ठंडी हवा, गंगा मैया में बोटिंग करते हुए, घाट घूमते हुए, हल्की हल्की रोशनी, पूर्णमासी का चाँद जो है वो ऊपर आ रहा था, दिन छिप रहा था, बहुत मज़ा आया। और मैं तो कहूँगी कि अगर आप बनारस जाते हैं तो इस समय बोटिंग ज़रूर कीजिए और गंगा आरती भी ज़रूर देखिए। बोट से देखिए उधर से, पर हमने बोट से देखी तो आप लोग देख सकते हैं। पूरा कोशिश की मैंने कि व्यू आप लोगों के लिए शूट करूं। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, पर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए। और जो गंगा आरती थी उसके बारे में तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वो। भीड़ भी बहुत थी दोनों तरफ ही। इतने ही तो लोग इधर थे जो बोट में बैठकर गंगा आरती देख रहे थे, उतने ही लोग घाट पर खड़े थे गंगा आरती देखने के लिए। ये पहले आपको बोट वाले सारे घाट घुमाएंगे धीरे धीरे धीरे, और फिर जब जैसे ही गंगा आरती का समय होगा तो वो अपनी बोट वहाँ घाट के सामने लाकर रोक देंगे, जिससे आप गंगा आरती देख सकते हैं। और वो समय जितना भी उसमें लगता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, वो लोग वहाँ रुके रहेंगे। और ये गंगा आरती की क्लिप्स आप लोग देख सकते हैं। कोशिश करूँगी पूरा आरती का एक वीडियो भी डालूँ अगर पॉसिबल हो पाया तो। और ये गंगा आरती के बाद हम चल पड़े हैं वापस। हमने वैसे गंगा आरती के बाद बोट वाला आपको वहीं घाट पे उतार देगा जहाँ से आप लोगों ने बोट ली थी, पर हमने कहा कि हमें थोड़े घाट और घुमा दीजिए, तो वो हमें आगे सभी को उतारने के बाद हम एक और बोट से बाकी के घाट घूमने गए। आप चाँद देख सकते हैं कितना अच्छा चमक रहा है। बहुत ही खूबसूरत था ये, बहुत ही शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती बयान करने के लिए मेरे पास। और यहाँ से अब हम वापसी की तरफ जाते हुए आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए सारे घाट थोड़ा फास्ट मोड में करके दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। सबके नाम तो मुझे भी एक बार में याद नहीं हुए हैं। अब हम वापस कमरे पे जाते हुए, और साथ ही साथ साइड बाय साइड ये छोटी छोटी दुकानें थी जहाँ ये बड़े अच्छे अच्छे, मुझे तो बहुत पसंद आए और रेट भी बहुत जेन्युइन थे इनके, आप देख सकते हैं। और कुछ शॉपिंग हमने यहाँ से की वापस कमरे पे जाते हुए। और उसके बाद और बाहर गलियों में घूमते हुए, क्योंकि रात का, दिन में तो गर्मी में घूमना पॉसिबल नहीं था, तो हमने रात के समय थोड़ा इधर उधर टहलते हुए, खाना खाने के बाद हम घूमते हुए, इतना रश था इस समय बनारस में, हमें खाना खाने के लिए भी काफ़ी देर वेट करना पड़ा। और काफ़ी घूमने के बाद, हल्का फुल्का सामान लेने के बाद हम आकर सो गए। सुबह हमारे रूम के पास ही एक ये भैया थे, डोसा, सांबर, इडली, वड़ा, इनके रेट भी बहुत जेन्युइन थे। नाम था बाबा कैफ़े इनके इस छोटे से स्टॉल जगह का जो इन्होंने बना रखा है। और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इनके खाने का। आपको नियर अबाउट 40 रुपये या 45 रुपये प्लेट था इनका। उसमें आपको सांबर, डोसा, इडली, वड़ा मिलेगा। और अब हम चल दिए, हमने पूरे दिन के लिए ई रिक्शा हायर की और घूमने गए। यह है मणि मंदिर जो आप लोग अभी देख रहे हैं। इस मणि मंदिर में 108 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। आपको यहाँ आकर 108 शिवलिंग की परिक्रमा करने का मौका मिलेगा। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह थी, ये भी बहुत आनंद आया यहाँ घूमने के बाद। आप लोग देख सकते हैं, कोशिश करती हूँ पूरा। आधे शिवलिंग इस तरफ हैं, आधे दूसरे ठीक इसके सामने दूसरी तरफ हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते होंगे लाइन में। इसी तरह से इसके सामने भी शिवलिंग बनाए गए हैं, बिल्कुल ठीक इसके सामने, बीच में से गैलरी देकर। कोशिश करती हूँ अगर आप लोगों को सही से दिखाई देता है। ये देखिए, और ये गैलरी आपको साइड में नज़र आ रही होगी। ये ऊपर से मंदिर का गुंबद जो बना हुआ है एक तरह से, वो इस तरह से बड़ा सुंदर तरीके से बना रखा है। ये देखिए सामने
मंदिर। ये इस तरफ आपको शिवलिंग जो मैंने अभी दिखाए थे, और ये दूसरे तरफ के शिवलिंग ये देखिए जो मैं कह रही थी सामने बने हुए हैं। और अब यहाँ से आ गए हैं हम दुर्गा चंडी मंदिर। यहाँ आपको मोबाइल फ़ोन जमा तो नहीं कराने पड़ते हैं, पर आप मोबाइल फ़ोन से शूटिंग नहीं कर सकते हैं। आपको बार बार मना किया जाता है। जगह जगह पुजारी या मंदिर में इस तरह से बैठे हुए हैं, वो अगर आप थोड़ा आप एंट्री तो फिर भी शूट कर सकते हैं, पर उसके बाद जैसे ही आप सामने पहुंचते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, तो आपको कैमरे से शूटिंग के लिए मना किया जाएगा। और लिखा भी हुआ है जगह जगह फ़ोटो खींचना मना है। और मंदिर में जाने के बाद आपको अपना मोबाइल फ़ोन या कैमरा जो भी जिससे भी आप शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आदिशक्ति माँ दुर्गा के दर्शन के लिए हम अंदर जाते हुए यहाँ से आपको अपना फ़ोन जो है वो बंद करना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं श्री सत्यनारायण तुलसी मंदिर में दर्शन के लिए। बनारस में मंदिर तो इतने हैं कि हर गली में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, पर हमने जो उसमें से कुछ एक जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें जाने का फ़ैसला किया। दिन में गर्मी भी बहुत हो रही थी, धूप भी थी, तो हर मंदिर में जाना तो संभव नहीं था, समय भी कम था। और ये देख सकते हैं यहाँ आप शूट कर सकते हैं कैमरे के साथ, आपको कोई मनाही नहीं थी उसकी। और आप देख सकते हैं अंदर से मंदिर काफ़ी बड़ा, साफ़ सफाई यहाँ भी बहुत अच्छी थी मंदिरों में। तकरीबन हम जितने भी मंदिरों में गए हैं, साफ़ सफाई सभी मंदिरों में बहुत ही अच्छी थी। काफ़ी साफ़ सुथरा मंदिर का प्रांगण, अंदर से मंदिर, सभी साफ़ सफाई का खास ख्याल। ये देख सकते हैं आप श्री सत्यनारायण जी को, यहाँ श्री राम जी, माता सीता और साथ में लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी हैं अगर आपको साइड में नज़र आ रहे हैं तो। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा और साइड से नज़दीक से आप लोगों को दिखाने की। ये देखिए हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ से बैक लेते हुए अब हम आ गए हैं संकट मोचन मंदिर। यहाँ भी आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। आपको यहाँ इस तरह से मंदिर के ठीक बाहर लॉकर मिल जाएंगे, जहाँ आपको अपने मोबाइल फ़ोन सबमिट करने होंगे, जमा कराने होंगे। और ये है श्री संकट मोचन जी भगवान के मंदिर की प्रतिमा अंदर से। ये मंदिर का हमने बाहर से क्लिप लिया। आप बाहर से ले सकते हैं पर अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद हम गए श्री काल भैरव जी के मंदिर में दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ भी आपको कैमरे या फ़ोन की कोई मनाही नहीं है। इसके बाद हमारी शाम की ट्रेन थी, काफ़ी थक भी चुके थे, तो वापसी वाला क्लिप शूट नहीं कर पाए। और अब हम चल दिए हैं वापस घर के लिए, बनारस से नई दिल्ली, नई दिल्ली से फिर से पानीपत।